आज इस लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं बीएसटी के बारे में। और आज हम कवर करेंगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स इन बीएसटी लाइक क्रिएटिंग अ बीएसटी, इंसर्टिंग, सर्चिंग और किसी वैल्यू को डिलीट कैसे करते हैं बीएसटी से। राइट, तो बीएसटी का जो फुल फॉर्म है दैट्स बाइनरी सर्च ट्री। और बाइनरी सर्च इज समथिंग जो कि हम देख चुके हैं एरे के अंदर भी। टू, 4, 6, 8 कोई भी वैल्यूज़ अगर हम कंसिडर कर लें, और अगर सपोज़ हमें कोई वैल्यू सर्च करनी है, सपोज़ वैल्यू 8 सर्च करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा मिड इंडेक्स हो जाता है। ऑल दी वैल्यूज़ लेस देन 8 will lie here and all the values greater than 8 will lie here। यानी कि if किसी भी इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू मिड से ज़्यादा है तो हम राइट पार्ट पे सर्च करेंगे, और अगर उससे छोटा है तो वी विल गो टू द लेफ्ट पार्ट। बाय डूइंग दिस हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो सर्च स्पेस है वो हाफ डिवाइड हो जाए, और जिसकी कम्प्लेक्सिटी हो जाती है O ऑफ log n, n/2, n/4। हम हर आइट्रेशन में सर्च स्पेस को आधा करते रहते हैं टिल सर्च स्पेस कांस्टेंट हो जाए, यानी कि 1 हो जाए। तो क्या आ जाएगा log n। सेम आइडिया पे बसा हुआ है बीएसटी। बीएसटी एक तरह का ट्री ही है जिसके पास एक रूट नोड होता है, एंड ऑल वैल्यूज लेस देन द वैल्यू एट द रूट नोड विल बी हेयर, and all values greater than the root value will be here in the right part। और ये BST की एक जनरल प्रॉपर्टी है जो कि हर पॉइंट पर वैलिड होगी। अगर हम कंसिडर करें एक स्ट्रीम ऑफ नंबर्स 10, 8, 21, 7, 27, और अगर हम इंसर्शन परफॉर्म करें स्टार्टिंग फ्रॉम 10, तो 10 यहाँ आ जाएगा, फिर 8। अब क्योंकि 8 10 से छोटा है तो वी गो टू द लेफ्ट, 21 10 से बड़ा है तो वी गो टू द राइट, 7 वी गो हेयर, 27 वी गो हेयर, 5 क्योंकि 7 से छोटा है तो इट अगेन गोज टू द लेफ्ट। सिमिलरली 4 और 3 के लिए भी होगा। तो इस तरह इंसर्शन होता है बीएसटी में। तो इसका कोड अप्रोच क्या होगा। बेसिक्स वही कि एक नोट स्टार इंसर्ट हम लिखेंगे जिसमें हम पास कर रहे होंगे हमारी रूट, नोट्स आर रूट और इंट डी।
तो इंसर्ट करते हुए बेस केस जो हमारे ध्यान में आता है कि अगर रूट नल होगा तो हम क्रिएट करेंगे नोड को, रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, और जो वैल्यू पास कर देंगे और हम रूट को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज रिकर्शन पास कर देंगे बेस्ड ऑन टू केसेस कि अगर हमारी इनकमिंग वैल्यू रूट के डेटा से बड़ी हुई तो हम रूट के राइट पर अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे और रिटर्न कर देंगे रूट। एंड अदरवाइज रूट का जो लेफ्ट है दैट वुड बी इंसर्ट रूट का लेफ्ट कॉमा डी, एंड इसमें भी रूट हम रिटर्न कर देंगे। तो ये होगा इंसर्शन का सूडो कोड। जो कि हमें बता देता है कि किसी भी वैल्यू को BST में इंसर्ट कैसे करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम आता है टू सर्च इन अ BST। अब सर्च करने के लिए अगर हमें कोई ट्री गिवन है, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई भी ट्री अगर हमें गिवन होता है तो हमारा वही रिकर्सिव अप्रोच रहेगा कि अगर सपोज़ कोई वैल्यू हम 30 सर्च करना चाह रहे हैं और वो कहीं पे भी नहीं है, मतलब हमने हर जगह आइटरेट कर लिया, घूमते घूमते हम नल तक पहुंच चुके हैं, यानी कि वो उस ट्री में प्रेजेंट ही नहीं है। यानी कि इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट, या फिर हम अगर लिखें कि इफ़ वी रीच नल, इफ़ टेम्प, क्योंकि हम टेम्प को इनिशलाइज करके ही घूम रहे होंगे हर पूरे ट्री की तरफ, इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू नल तो वी रिटर्न फॉल्स। अगर रूट का जो डेटा है वो x से बड़ा है, यानी कि हमारी गिवन वैल्यू से बड़ा है, तो वी विल डेफिनेटली सर्च फॉर ऑन इन द लेफ्ट हाफ। क्योंकि अगर रूट ही हमारा बड़ा है उस वैल्यू से तो जाहिर सी बात है कि रूट के राइट पे हमें x से बड़ी ही वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। तो x को ढूंढने के लिए वी हैव टू गो टू द लेफ्ट पार्ट। और अगर रूट का डेटा x से छोटा है तो उससे लेफ्ट साइड में तो सभी वैल्यूज़ x से भी छोटी होंगी, तो वी वॉन्ट गेट x देयर, सो वी गो टू द राइट पार्ट। और लेफ़्ट पे जाने का मतलब है कि हम सर्च फंक्शन में रूट का लेफ़्ट पास कर देंगे एज अ पैरामीटर एंड रूट का राइट पास कर देंगे एज अ पैरामीटर इन द थर्ड वन। अब दिस इज़ एन रिकर्सिव अप्रोच, और हम एक आइटरेटिव अप्रोच भी सोच सकते हैं। और आइटरेटिव अप्रोच यही है कि हम टेम्प को इनिशलाइज कर दें एट द रूट, और जब तक हमें टेम्प नल ना मिल जाए इफ़ टेम्प का डेटा
अगर टेम्प का डेटा x से बड़ा है तो हम लेफ्ट साइड पे इटरेट करेंगे, एल्स हम टेम्प के राइट साइड पे इटरेट करेंगे। और अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है तो फाइनली हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये हो जाएगी इसकी आइटरेटिव अप्रोच। थर्ड प्रॉब्लम जिसकी अप्रोच हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिलीटिंग फ्रॉम अ BST, डिलीशन फ्रॉम BST। अब डिलीशन पढ़ने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि इन ऑर्डर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो कि हम आगे इस प्रॉब्लम में यूज़ करने वाले हैं, और वो ये है कि इन ऑर्डर ऑफ एनी BST इज अ सॉर्टेड वन। अगर हमें कोई ट्री का एग्जांपल लें, तो किसी भी ट्री पे BST में जो मिनिमम वैल्यू है वो कि उसकी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसकी राइट मोस्ट पोजीशन पे होगा। तो मिनिमम पोजीशन निकालने के लिए एक तरीका है कि वी इनिशियलाइज टेम्प अ टेम्परेरी वेरिएबल टू रूट, एंड व्हाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल हम टेम्प के लेफ्ट पे जाते रहें और ये तब तक करते रहें जब तक हमें टेम्प अगला नोड नल ना मिल जाए, क्योंकि जैसे ही नल मिलेगा हम रिटर्न कर देंगे टेम्प, यानी कि उस वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को। इन द सेम वे मैक्सिमम में हम टेम्प इनिशियलाइज करेंगे टुवर्ड्स द रूट, और जब तक टेम्प नल ना हो जाए हम टेम्प को आगे बढ़ाते रहेंगे टुवर्ड्स द राइट, दैट इज ऐसे ऐसे। और जैसे ही टेम्प नल की तरफ आ जाता है तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे एंड वील रिटर्न द वैल्यू ऑफ टेम्प विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे। अब डिलीट करने के लिए वी हैव 3 केसेस कि अगर नोड टू बी डिलीटेड हैज 0 चाइल्ड, नोड टू बी डिलीटेड हैज 1 चाइल्ड एंड नोड टू बी डिलीटेड हैज 2 चाइल्ड। अगर 0 चाइल्ड है तब तो बहुत सिंपल है, डिलीट कर सकते हैं सिंपली नोड को फ्री करके। केस 2 होगा कि अगर देयर इज 1 चाइल्ड
तो या तो इस पोजीशन पे होगा या फिर ऐसे होगा। तो दो केसेस बन सकते हैं। तो अगर द नोड टू बी डिलीटेड एज वन चाइल्ड, तो वी विल simply bring the value here and delete this one, and we'll delete this node. अगर the value to be deleted is this with one child, तो हम यहाँ पे होने वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ ले आएंगे और इस नोड को फ्री कर देंगे। इसका सूडो कोड हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू रूट का लेफ्ट, द रूट टू बी डिलीटेड, राइट। और हम डिलीट कर देंगे रूट को और रिटर्न कर देंगे टेम्प को। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर तीसरा केस हम डिस्कस करें कि जब जो रूट हमें डिलीट करना है उसके पास दो चिल्ड्रन है, तो ऐसे में हम लेफ़्ट साइड का मैक्सिमम से हम रिप्लेस कर सकते हैं रूट को, या फिर राइट साइड के मिनिमम से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज़ द predecessor of that node or the successor of that node to be deleted. तो इसका वो कैसे लिखेंगे? सपोज मुझे अगर मिनिमम वाले को लाना है, int mini is equal to, we'll use the minival function जो कि हमने प्रीवियसली बनाया था। और मिनिवैल सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी? जो कि इसका सक्सेसर हो वो रूट के राइट पे होगी, और हम वहाँ से अपने डेटा को ले आएंगे। रूट का जो डेटा है इक्वल टू मिनी, और रूट का जो राइट है उस पर हम राइट वाली फंक्शन पास कर देंगे।